हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आपका अपना ऑन फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4th लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेन ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं फील्ड क्या होता है। फील्ड को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कोई बल्ब है जो ग्लो कर रहा है। बल्ब जो है वो लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो लाइट का भी एक अपना रेंज होता है या फील्ड होता है, जिसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग क्या ज़रूरत पड़ता है, आँख का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ टेस्टिंग के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, आँख का, ठीक। तो हम लोग मान लेते हैं जो लाइट का फील्ड है वो कुछ इस रेंज में है, ठीक। अब इस फील्ड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग कंसीडर करते हैं, फील्ड के अंदर मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट फील्ड के बाहर हम कंसीडर करते हैं, तो किस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। तो फील्ड के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग देख सकते हैं, और फील्ड के जो बाहर ऑब्जेक्ट है उसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक। ये होता है हमारा लाइट फील्ड। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करते हैं, अर्थ के कारण फील्ड होता है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। ग्रेविटेशनल में तुम लोग ने पढ़ा ही होगा, अर्थ के पास भी एक अपना फील्ड होता है, ठीक। तो अर्थ के फील्ड को हम कंसीडर करते हैं कुछ इस प्रकार है। अर्थ का फील्ड जिसका रेंज कुछ इस प्रकार है, ठीक। तो अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थ के फील्ड के अंदर है, दो हम लोग इसमें भी ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। पहला ऑब्जेक्ट फील्ड के अंदर और दूसरा ऑब्जेक्ट फील्ड के बाहर। तो हम क्या देखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर फील्ड के अंदर है तो वो अर्थ के कारण क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये फील्ड के अंदर है और अट्रैक्ट होते ही वो अर्थ के सरफेस पे क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। और दूसरा ऑब्जेक्ट, इसका हम लोग मास मान लेते हैं m डैश, इसका मास m। तो दूसरा ऑब्जेक्ट फील्ड के बाहर है, तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ के कारण अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये अर्थ के फील्ड के बाहर है, ठीक। तो ये हो गया हमारा फील्ड, ओके। और एक एग्जांपल तुम लोग समझ सकते हो, जैसे रूम में अगरबत्ती जलता है तो उसके महक का भी एक फील्ड होता है, जिसको हम लोग टेस्टिंग के लिए किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, नोज का ज़रूरत पड़ता है, ठीक। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q in which another charge Q not experience a electrostatic force of attraction or repulsion। हम लोग ने पढ़ रखा है कूलॉम्स लॉ में, दो चार्जेस एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक। और डिसिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के अराउंड स्पेस होता है। हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। इस चार्ज के अराउंड स्पेस होता है जिसमें हम लोग किसी टेस्ट चार्ज Q नॉट, टेस्ट चार्ज Q नॉट, ये है टेस्ट चार्ज। इसको हम लोग टेस्ट चार्ज क्यों करते हैं, क्योंकि इसका हम लोग टेस्ट करते हैं फील्ड है या नहीं है। अगर फील्ड के अंदर होगा टेस्ट चार्ज, या टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा विथ अनदर चार्ज Q, तो हम लोग बोलेंगे उस रीजन या स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। तो पॉजिटिव चार्ज Q नॉट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो ये इस चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड,
सिमिलरली हम लोग निगेटिव चार्ज के कारण भी देख लेते हैं। ये हो गया निगेटिव चार्ज, ठीक। निगेटिव चार्ज के कारण भी अपना फील्ड होगा, तो इसके आसपास हम टेस्ट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज क्यू नट। अब क्यू नट टेस्ट चार्ज इसको हम लोग कंसीडर करते हैं माइनस क्यू। तो माइनस क्यू चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा और ये फोर्स क्या होगा, एट्रैक्शन फोर्स होगा। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज is radially inward। ओके, तो इस टेस्ट चार्ज पे जो नेगेटिव चार्ज के कारण फोर्स लगेगा वो एट्रैक्शन फोर्स होगा। तो किसी भी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्पेस होता है, जिसके आसपास हम कोई अनदर चार्ज रखते हैं तो उस चार्ज पे या तो एट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब हम बात करते हैं टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है विच डज नॉट प्रोड्यूस इट्स सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब टेस्ट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन स्पेस कैन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, ठीक। इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं, E इक्वल टू F बाई क्यू नट, ठीक। तो दो चार्ज हम लोग कंसिडर करते हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं Q और दूसरा चार्ज हम लोग कंसिडर करते हैं क्यू नट। हम लोग ने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा ही है, दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है, या तो वो फोर्स एट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। तो दो चार्ज हम लोग कंसीडर करते हैं Q एंड क्यू नट। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक। फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, दोनों चार्ज को हम लोग दोनों चार्ज के सेंटर को मिलाते हैं, उसी स्ट्रेट लाइन के एलॉन्ग होता है। तो इस चार्ज के कारण अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन स्पेस कैन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं E इक्वल टू F बाई क्यू नट। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स के एलॉन्ग होगा। हम लोग ने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा हुआ है, दो चार्ज एक दूसरे को या तो रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। तो दो चार्ज हम लोग कंसीडर करते हैं, पहला चार्ज Q और दूसरा चार्ज हम क्यू नट लेते हैं। ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, ठीक। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं R।
तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये हमने फाइंड कर लिया F, तो यहाँ से E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू F अपन क्यू नॉट। तो E इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, E इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे क्यू नॉट है तो डिवाइड कर देंगे हम लोग क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। इसका डायरेक्शन दोनों चार्ज को हम लोग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, उसी के अलॉन्ग होगा। तो यहाँ पे क्यू नॉट कट जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा E का वो क्या होगा, E इक्वल टू F/Q। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ R। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन स्पेस। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स किसी भी चार्ज पार्टिकल से जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, और किसी चार्ज पार्टिकल के जितना हम लोग क्लोज आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, दूसरा हम लोग पहला पॉइंट दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं कोई चार्ज प्लस चार्ज है, ठीक। अब इस चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस, इस चार्ज से किसी डिस्टेंस R पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट चार्ज रख देंगे, टेस्ट चार्ज Q नॉट रख देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। E इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन Q नॉट, जिसका वैल्यू होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम लोग किसी भी चार्ज पार्टिकल के कारण निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पे। तो E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे R यूनिट वेक्टर है, ठीक। तो वेक्टर में हम लोग ने पढ़ा हुआ है किसी भी यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं, वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक। तो यहाँ पे आर कैप की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे जो E इक्वल टू लिख लेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर R इंटू R। ये इसके जगह पे हम लोग लिखे हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
आर क्यू आर वेक्टर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, यहाँ पे नोट पॉइंट में हम लोग लिख लेते हैं, नोट पॉइंट करके। इक्वेशन इसको मान लेते हैं सेकेंड और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ओनली, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ओनली वेल्ड फॉर पॉइंट चार्ज। ये जो इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। ओके, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन द बॉब इज स्लाइटली शिफ्ट थ्रू एन एंगल थीटा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो यहाँ पे इस बॉब पे दो फोर्स एक्ट करेगा, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम लोग बना लेते हैं। फाइनली बॉब जो होगा वो इस प्रकार होगा। ठीक, एंगल थीटा मेक करेगा, थीटा। तो यहाँ पे इस बॉब पे दो फोर्स एक्ट करेगा, नीचे की तरफ mg और इस डायरेक्शन में QE। ठीक, इधर टेंशन। तो हम लोग को पता है टाइम पीरियड क्या होता है, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ G इफेक्टिव फाइंड कर लेंगे तो टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। तो G इफेक्टिव फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, G इफेक्टिव जो होगा हमारा वो क्या होगा, T अपॉन M होगा। तो यहाँ से टेंशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला QE है, ये वाला फोर्स जो है वो Q है, नीचे वाला डाउनवर्ड mg। तो T इक्वल टू हम लोग फाइंड कर सकते हैं अंडर रूट mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से T इक्वल टू G स्क्वायर प्लस QE अपॉन M स्क्वायर। तो ये यहाँ से G इफेक्टिव क्या हो जाएगा, G इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा और T का जो वैल्यू हम लोग ने फाइंड किया हुआ है वो होगा और G स्क्वायर प्लस QE अपॉन M होल स्क्वायर अपॉन M। ठीक, तो यहाँ से T इक्वल टू हम लोग T इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L, G इफेक्टिव के जगह हम लोग पुट कर देंगे ये वाला वैल्यू। तो G स्क्वायर प्लस QE अपॉन M का होल स्क्वायर अपॉन M। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड ऑफ बॉब। क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 पार्टिकल्स each having a charge Q are placed on 4 vertices of a regular pentagon. The distance of each corner from the center is A. Find the electric field at the center of pentagon. तो फिगर में हम लोग देख रहे हैं पेंटागन दिया हुआ है,
पेंटागन के 4 कॉर्नर पे चार्ज क्यू 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 एंड क्यू पुट रखा हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है कॉर्नर से सेंटर के तरफ ए, ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है ए। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे फाइंड करना है। तो इसको हम लोग दो तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं, एक सुपरपोजिशन थ्योरम से और दूसरा ड्यू टू सिमेट्री से। तो हम लोग सिमेट्री से सॉल्व करेंगे। जैसे सिंपल हम लोग समझ लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई स्क्वायर है, ठीक। स्क्वायर के 3 कॉर्नर पे कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू क्यू क्यू। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखो इस चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में होगा, इस चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में E1 होगा और इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इस चार्ज के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और E1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचा किस, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस चार्ज के कारण क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। सेम यही हम लोग कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, ठीक। तो देखो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। तो ओवरऑल इसका हम लोग वेक्टर सम करेंगे, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 चार्जेस एट सेंटर इज क्या होगा, ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 चार्जेस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 चार्ज। तो यहाँ पे सिमेट्री की वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 चार्ज इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 चार्जेस। तो यहाँ से निगेटिव साइन आएगा, निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 चार्जेस क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर। तो यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू 4 चार्जेस, ठीक। समझ में आया।